चेस्ट की एक्सरसाइज हमने कर ली, आप कह सकते हैं कि चेस्ट को थोड़ा सा हमने यूज टू किया, उसके बाद हमने बैक की एक्सरसाइज लगा ली, ठीक है। अब आते हैं हम लेग्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब आप लेग्स लगाएं कोशिश करें, मैं अपनी लाइफ में लेग्स बेयर फुटेड लगाता रहा हूँ, यानी नंगे पाँव लगाता रहा हूँ, लेकिन अब मैं नंगे पाँव लगा नहीं सकता ड्यू टू अ मेडिकल कंडीशन, तो मैं इन शूज़ के साथ लगा रहा हूँ। आप अगर बेयर फुटेड लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेग्स की एक्सरसाइज बेयर फुटेड लगाएं। अदरवाइज आप ऐसे शूज़ पहनकर लगाएं जो नीचे से हार्ड हों। मेरी मजबूरी है कि मैंने ये सॉफ्ट फोम वाले शूज़ पहने हुए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये पहली लेग की एक्सरसाइज है जिसको हम लगाते हैं, लेग प्रेस इसको बोलते हैं। इसके आप नीचे रख के इसको लेग्स को स्ट्रेट नहीं रखना, आपने लेग्स को थोड़ा सा एंगुलर रखना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। ये आपने किया, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद मुनासिब वेट के साथ जितना आप मुनासिब वेट लगा सकें, उसके बाद आपने पेट को खींचा, और पेट को खींचने के बाद आपने इसके 10 रेपिटेशंस के साथ या 8 रेपिटेशंस के साथ, जितने भी हैं, आपने 8 रेपिटेशंस के साथ इसके 3 सेट्स लगाने हैं, जिस तरह ये मैं अब लगा रहा हूँ, इनहेल एक्सहेल, इसी तरह 10 लगाने हैं। इस तरह आपने इसके 10 रेपिटेशंस के साथ आपने इसके 3 सेट्स लगाने हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लेग की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लगा ली। लेग की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हद से ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को थोड़ी सी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये लड़कों को देखता हूँ जिम के अंदर नहायत गलत लगा रहे होते हैं, यंग लड़के अपनी तबाही कर रहे होते हैं। तो ये एक्सरसाइज एक तो खुद भी लगाना सीखें, और प्लीज़ ये अपने बाकी दोस्तों को जो कि इसको गलत लगा रहे हैं उसको ठीक लगवाना सिखाएं प्लीज़। और इसकी ठीक लगाने की सबसे बड़ी निशानी ये है, ये एक रॉड है जो कि हमारे मतलब जिम में पड़ा हुआ है, जिससे आप जो है ना वो थोड़ा सा वार्म अप के लिए काम आता है। लेकिन इस रॉड का एक और काम है, ये रॉड आपको डेड लिफ्ट लगाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, इस रॉड को लें, अपनी कमर के साथ लगाएं, अपनी कमर के साथ। आप खड़े हुए हैं, आपकी कमर यूं है, ठीक है। आप एक स्टैंस पकड़ें जिसमें आपने डेड लिफ्ट लगाना होता है। अब आप इस सिचुएशन में ना आप झुकें, ठीक है। आपकी कमर के ऊपर पूरा ये टच होना चाहिए रॉड, तो इसका मतलब है कि आप डेड लिफ्ट सही लगा रहे हैं। लेट मी डू इट इन दिस वे, ठीक है। मुझे भी सामने शीशे में नजर आया, आप ऐसे उठे, आपने यूं लगाया, तो ये आप देखें आपकी कमर स्ट्रेट है, ये सही डेड लिफ्ट है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अब आप जरा रॉड को देखिएगा, अगर आप ऐसे कर रहे हैं यानी अपनी बैक को आप बेंड कर रहे हैं, ये रॉड की सीध में नहीं जा रही आपकी बैक, आपकी बैक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये जो आपके नीचे L4 L5 डिस्क्स होती हैं, वो आपकी बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। आपको शैटिका का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो अगेन इस रॉड को देखें, व्हेन इट इज स्ट्रेट इट मींस यू आर डूइंग इट राइट, ठीक है। आप इसको ठीक लगा रहे हैं, शीशा इस तरफ भी हो, सामने भी हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये पेट, जाहिर बात है मेरा वेट है तो ये पेट आपको तब नजर आ रहा होगा, बट बैक इज स्ट्रेट लाइक हेल, ठीक है। बैक, अगर आप इसको यूं कर रहे हैं और उसको यूं बेंड कर रहे हैं, अब देखें रॉड किधर जा रहा है और बैक आपकी किधर है, इट मींस यू आर नॉट डूइंग इट राइट। प्लीज इसको ठीक करें। तो एक मुनासिब वेट, आप 5 किलो ले लें, आप 10 किलो ले लें, आप खाली रॉड ले लें, लेकिन सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सही लगाना सीखें। और सही इसको किस तरह लगाना है, अपने शोल्डर विड्थ, पाँव ओपन करने हैं, और पाँव को यूं स्ट्रेट नहीं रखना, पाँव को आपने यूं ओपन रखना है। और सबसे मजे की बात, ये एक्सरसाइज बेयर फुटेड ज़्यादा मज़ा देती है, नंगे पाँव ज़्यादा मज़ा देती है, बट मैं नंगे पाँव लगा नहीं सकता, मैंने आप लोगों को बताया मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो इसलिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ें वजाहत में बार बार इसलिए करता हूँ, लोग बाद में मजाक उड़ाएंगे, यार जॉगर्स पहन के डेडलिफ्ट लगा रहा है, तो वो मैं रीज़न भी साथ साथ बताता चलूँ कि क्यों जॉगर्स पहन के डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने अपना स्टैंस इस तरह पकड़ा, रॉड के ऊपर आप आए, आपने अपना शोल्डर वेट्स ओपन की, लेग्स,
उसको फ्रंट से ओपन किया और आपने शोल्डर से बाहर आपने रॉड को पकड़ा, ठीक है, शोल्डर से बाहर रॉड को पकड़ा, ये मैं जस्ट उठा रहा था, ये 1। अब आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, अपनी कमर को स्ट्रेट रखते हुए आपने रॉड को लेग्स की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा लेके जाना है नीचे। अब आप देखें 1। अब मेरी कमर आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और मुझे फील हो रहा है कि स्ट्रेट है क्योंकि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहा हूँ। मैं इसको ज़रा खुद भी शीशे में देखूँ, और आप लोग वैसे तो आपने अपनी कमर, अपनी गर्दन सीधी रखनी है, लेकिन मैं शीशे में अपनी कमर को देखने के लिए मैं इसको देखें, कमर बिल्कुल स्ट्रेट है मेरी। आप बेशक इस पर रॉड रख के देख लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। सेम इसी तरह आपने नीचे जाना है और इसको उठाना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लगाना सही आना चाहिए। अगर आप इसको गलत लगा रहे थे, अपने एंगल्स ठीक करें, क्योंकि अगर आपकी कमर बेंड हो रही है, आप अपनी कमर को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस रॉड के साथ लगाना सीखें, पहले एंगल ठीक करें, उसके बाद एक्सरसाइज को लगाएं। इसके ऊपर टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये 90% लड़के जिम में गलत कर रहे होते हैं। प्लीज़ अपनी कमर पे रहम करें, आज नहीं तो कल वो गलत एंगल की वजह से ज़रूर ख़राब हो सकती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को इस वजह से छोड़ा नहीं जा सकता, सीखा ज़रूर जा सकता है। प्रैक्टिस करें, अकेले में प्रैक्टिस करें, जिम में प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े होकर आप यूँ प्रैक्टिस करें, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाएं, कमर में कोई हिंज ना हो, बल्कि जिस तरह आप खड़े हैं इसी तरह कमर को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेकर जाएं, और इसी तरह इसको आपने यूँ उठाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये करनी ज़रूर है, सीखना ज़रूर है इसको। थैंक यू। अच्छा, ये अब जिम है, ज़ाहिरी बात है आउटडोर्स है, लाइटिंग के साथ मुझे इतना ज़्यादा जो है ना वो खेलना नहीं आता, और बस मुझे एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए करनी थी। तो अगर कोई लाइटिंग का ऊपर नीचे हो जाए, फेस पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, बैक लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है या कम है, तो उसको आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे साथ साथ बर्दाश्त करना है। मैं टाइम के साथ इसको ठीक भी कर लूँगा। लास्ट एक्सरसाइज की जो हम जिम में लेग्स की करेंगे वो है हमारी काफ्स की एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें हम 2 एंगल से करेंगे। पहली 3 जो हम 3 सेट्स लगाएंगे, वो उसमें हम अपनी जो फ्रंट टोज हैं उसको हम थोड़ा सा वाइड रखेंगे, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा वाइड रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा। इसकी सपोर्ट आप कोई भी सामने सपोर्ट है उसकी हल्की सी सपोर्ट ले सकते हैं, उंगली जस्ट रख सकते हैं। इससे आपने सिर्फ बैलेंस बरकरार रखना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। और जो आप देख सकते हैं मेरा ये टोज हैं, ये आउटवर्ड्स हैं, ये आउटवर्ड्स हैं ठीक ठाक। और इस तरह के आपने फुल नीचे जाना है, फिर इसके बाद फुल ऊपर आना है। 1 2 3 4 5, तो इसके 10 रेप्स, 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स लगाने हैं। और जो नेक्स्ट इसके बाद 3 लगाने हैं, उसमें आपके जो टोज हैं वो इनवर्ड्स होंगे, इनवर्ड्स लाइक दिस। अगर आप देखें तो अब मेरे जो टोज हैं वो इनवर्ड्स हैं। इसी तरह आपने इसके 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके 10, तो 10 विद वाइड टोज एंड 10 विद इनवर्ड टोज। ये आपने 3 सेट लगाने हैं 10 रेपिटेशंस के साथ। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी वॉक की तरफ, जो कि लेग्स की वजह से आज कम होगी, लेकिन फिर भी हम उसको करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।